friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and JRF with All India rank 103. Today we are going to discuss about the major histocompatibility complex. It's a very important complex that actually perform a crucial role, very important role in the immune response. As in the previous lecture, I have already told you that the T cell receptor or the T cell to, if you want to make the T cell, a very important immune cell, to work, to function, then it needs ultimately the antigen to get processed via antigen presenting cells. Now to present this processed antigen, it further needs the major histocompatibility molecule, जो कि मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स द्वारा एक्सप्रेस होता है. मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी और कुछ कॉम्प्लेक्स जो है और कुछ नहीं है, ये सिंपली इट्स अ कलेक्शन ऑफ जीन. ठीक है, कलेक्शन ऑफ जीन. In case of human, it is present on, this collection of gene is present on chromosome number 6, and this collection of gene collectively called as MHC locus or major histocompatibility complex. ठीक है. Now these gene actually express few proteins. It's pretty obvious, gene है तो protein ही express करेगी, and these protein further take the shape of and the function of the two class of major histocompatibility molecule, that is classified as major histocompatibility class 1 molecule and major histocompatibility class 2 molecule. If you can see here, the MSC class 1 में जो है MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल जो है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल. हमारे बॉडी में जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल हैं, एलिमिनेट करिएगा आरबीसी को. ठीक है, बिकॉज आरबीसी इज नॉट अ न्यूक्लिएटेड. एरिथ्रोसाइट जब मैच्योर हो जाती है तो उसका न्यूक्लियस अपने आप ही डिजनरेट होता है, तो उसमें नहीं पाया जाता. बाकी जितनी भी सेल हैं, चाहे वो सोमैटिक सेल हो, हमारे बॉडी में एक सिस्टम की कोई और सेल हो, उन सब में अगर न्यूक्लियस है तो बिल्कुल आपका MHC क्लास 1 होगा ही होगा. किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा. लाइक कम की बात करें तो लिवर सेल में थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर सेल थोड़ा कम होता है. अगर हम बात करें स्पर्म सेल की, तो स्पर्म के में एक एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ, they also, sperm also lack this class 1 MHC molecule. Similarly a few neurons. एंड लिवर की अगर जो मैंने बात की है कि कम होते हैं, तो वो एक तरह से बेनिफिट भी है कि लिवर ट्रांसप्लांट में रिजेक्शन नहीं होता. ठीक है, ईजिली, मतलब कि जो रेसिपिएंट के में जो आपके टी सेल्स हैं, वो टीसी सेल्स उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे अगर ये वाले क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल कम एक्सप्रेस हो रहे हैं इन केस ऑफ हेपेटोसाइट. नाउ मूविंग बैक टू MHC क्लास 1. तो सारे के सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में है. इनका मेन काम क्या होता है कि जो भी इंट्रासेलुलर अगर कोई वायरस पार्टिकल या कोई भी और पैथोजन, मतलब वैसे तो जनरली वायरस पेप्टाइड होता है, इनफैक्ट सेल्फ पेप्टाइड भी, अगर कोई हमारी खुद की प्रोटीन भी अल्टर हो गई है, मान लीजिए कोई सेल ही कैंसर सेल में तब्दील हो गई है, तो ये क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस कराते हैं अपने सरफेस पे. ठीक है, एंड देयर आर फ्यू बैक्टीरिया लाइक माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सी, ठीक है, दैट कैन रिसाइड विद इन द सेल. एंड सो वहाँ भी इन बैक्टीरिया को प्रेजेंट करना, मतलब इन बैक्टीरियल एज एंटीजन प्रेजेंट करना टू टी सेल को या CD8+ सेल को और टू देयर TCR टी सेल रिसेप्टर को, ये क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल का ही काम होता है. ठीक है. नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल. यहाँ पे अल्फा चेन और बीटा चेन, अगेन वही अल्फा और बीटा यहाँ पे थी कि यहाँ पे अल्फा चेन थी एंड देयर इज अ बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन. कोई ग्लाइकोप्रोटीन जैसा नहीं था, केवल एक ही ग्लाइकोप्रोटीन थी, दैट इज अल्फा, जो कि फर्दर अपना मॉडिफाई हो गई थी by acquiring the globular shape, and so 3 domains were formed like alpha 1, alpha 2, alpha 3. alpha 3 जो होता है वो कंजर्व्ड होता है. alpha 1 और alpha 2 ये मिलके एक वेसल जैसे शेप बनाते हैं, जिसमें कि ये एंटीजन को इस तरह से एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं इस टी सेल रिसेप्टर ऑफ टीसी सेल को. ठीक है, यहाँ पे alpha 1 और beta 1 मिलके ये वेसल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और TH सेल को ये प्रेजेंट करते हैं. ठीक है. नाउ ये जो मैंने सिकल जैसा शेप बनाया है ऊपर CD8 एंड CD4, दीज टू एक्स्ट्रा और एसेसरी कह लीजिए मॉलिक्यूल हैं जो कि हमारे
प्रोटीन के सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है, विच आर वेरी एसेंशियल, दे आर नॉट जस्ट एसेसरी नहीं होते, तो बहुत एसेंशियल भी होते हैं। ये एक्चुअली इंटरेक्ट करते हैं विद द कंजर्व रीजन। यहाँ पे ये α3 के साथ इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे α2 और β2 दोनों ही कंजर्व होते हैं, तो ये वहाँ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा कुछ डिफरेंसेस भी मैंने लिखे हैं क्लास 1 और क्लास 2 MSc मॉलिक्यूल में, वो भी हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अल्फा चेन जो होती है, देखिए है दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, एंड कहीं ना कहीं लाइक ग्लोबुलर शेप्ड ही है, तो हम कह सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन की फैमिली का ही पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा चेन जो है वो 45 किलो डाल्टन है, जबकि β2 माइक्रोग्लोबुलिन है, देखिए 12 किलो डाल्टन, कितना छोटा है अल्फा चेन के कंपैरिजन में, ठीक है। एंड ईच डोमेन ऑफ दिस अल्फा चेन इन केस ऑफ MSc1 में कैरीज 90 अमाइनो एसिड ईच, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो अल्फा चेन जो है वो हमारे 33 किलो डाल्टन की होती है, बीटा जो होती है 28 किलो डाल्टन की होती है, दो दो डोमेन बनाते हैं। α3 कंजर्व्ड है यहाँ पे, α2 एंड β2 आर कंजर्व्ड। इंटरेक्ट विद CD8, दिस α3 इंटरेक्ट विद द CD8 ऑफ द TC सेल और CD8+ सेल। यहाँ पे they α2 and β2 are conserved region and they interact with the CD4, ठीक है, this CD4 region the molecule, and α1 and α2 form, जो वजह से मैंने बताया यहाँ पे α1 और α2 बनाएंगे प्लेटफॉर्म फॉर द पेप्टाइडिक एंटीजन, यहाँ पे α1 एंड β1 मिलके बनाते हैं। यहाँ जो है इंट्रासेलुलर एंटीजन को साथ ही साथ सेल्फ एंटीजन को भी प्रेजेंट करते हैं क्लास 1 MSc मॉलिक्यूल। क्लास 2 MSc मॉलिक्यूल का काम है कि बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा उसको मतलब कि प्रोसेस करना और फिर वापस से उसको अपने सरफेस पे प्रेजेंट करना, ठीक है, कि मतलब कि पहले तो उसको प्रोसेस करेंगे, लाइसोसोम मतलब कि फेगोलाइसोसोम बनेगा, फेगोलाइसोसोम उसको प्रोसेस करके हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भेजेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर वेसिकल्स बनके वापस से सरफेस पे जाते हैं, ठीक है। तो और सरफेस में भी आपके यहाँ पे ये भाई साहब हैं जो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज शॉर्ट, और शॉर्ट तो नहीं कह सकते, अच्छा खासा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द MSc मॉलिक्यूल एंड द MSc मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इट्स टाइप एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन विद इन आवर बॉडी। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने शायद MSc क्लास 2 के बारे में नहीं बताई, इट इज़ स्पेशली प्रेजेंट ऑन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल APCs, और इनको एक और नाम दे सकते हैं कि प्रोफेशनल APC, जिसमें कि आपके आते हैं डेंड्राइटिक सेल आते हैं, आपके बी सेल्स भी आ जाते हैं, आपके थाइमिक इपिथेलियल सेल्स भी आ जाते हैं, एंड मैक्रोफेज, फेगोसाइट्स, ये सारे इसमें ही आएंगे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट ऑन दीज प्रोफेशनल APC, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द MSc, एंड आगे हम और इसके ही डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ उन व्यूअर्स के लिए है ये मैसेज जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे एडिटोरियल का, करंट अफेयर का, मतलब एडिटोरियल एनालिसिस का भी। श्योरली मैं बिल्कुल अपना कोशिश करूँगी कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर मैं पूरा खरी उतरूँ। देखिए मैं प्रोफेशनली, मेरा ये नहीं है कि मैं न्यूज़ को लेके मैं उसको एलैबोरेट करके बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। हाँ, कल जो मैंने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को समझाया, क्योंकि उसको मैं लिंक कर पाई, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट था, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो वो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने 100% दिया। अच्छा लगा आप लोगों को ये बात देख के, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी कि मैं बाकी चीज़ों को भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं, तो मैं फॉर श्योर मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे ही, बस पेस थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि ना हर बार बायोटेक से रिलेटेड या बायो से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन पक्का इट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल कि मैं इसको ज़रूर आप लोगों की जो अपेक्षाएं हैं मुझसे, मैं उसको मैं पूरा कर पाऊँ, ठीक है। सो थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं जल्द ही एडिटोरियल एनालिसिस आप लोगों के सामने लेके आने वाली हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे के लेक्चर के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।